अगर ज्ञान के साथ अहंकार जुड़ जाए तो जीवन की मिठास खत्म हो जाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ बन जाते हैं और अपनी सफलता को दूसरों के सामने अहंकार के रूप में दिखाते हैं, तो लोग आपकी काबिलियत की कद्र करने के बजाय आपसे दूर होने लगते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि किस्मत मेहनत और आत्मविश्वास से बदलती है। जो व्यक्ति अपने हौसले को बड़ा करता है वह हर मुश्किल से जूझने की ताकत रखता है। जिंदगी में अचानक अच्छा मोड़ कभी भी आ सकता है, इसलिए निराश न हों और अपने प्रयास जारी रखें। मेहनत से ही नाम बनता है और कर्म से ही पहचान। गुस्से और अहंकार से बचें, रिश्तों को संभालें, खुद पर भरोसा रखें और हर परिस्थिति में अपने कर्म को महत्व दें। यही जीवन की असली कुंजी है। जीवन में कर्म ही वह शक्ति है जो हमारी दिशा तय करती है। हमारे कर्म हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित करते हैं। इसलिए अपनी परेशानियों को छोटा न समझें, बल्कि अपने हौसले को बड़ा बनाए रखें। असली जीत उन्हीं की होती है जो अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में संयम और संतुलन बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही उसे सफलता और शांति की ओर ले जाता है। दूरी बनाना जरूरी है उन लोगों से जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देते हैं। जीवन बार बार मिलने का मौका नहीं देता, इसलिए हर अवसर को सही तरीके से जीना चाहिए। कभी भी किसी की कही बात पर तुरंत विश्वास न करें। समझदार वही है जो हर बात की गहराई में जाकर सच्चाई को समझता है। जो लोग दूसरों के जज्बातों से खेलते हैं वे एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। आज के समय में लोग रिश्तों की गहराई को भूलकर बस सतही भावनाओं में उलझ गए हैं। जितना ज्यादा लगाव होता है उतना ही गहरा घाव होता है। अक्सर खुशी देने वाले अपने नहीं होते, लेकिन दर्द देने वाले अधिकतर अपने ही होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि गुरूर करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यह जीवन क्षणभंगुर है। जब हम इस दुनिया से विदा लेंगे तो हमारी मुट्ठी खाली ही रहेगी। कभी भी ऐसे लोगों की परवाह न करें जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाता है। इज्जत सबकी करें, लेकिन खुद को कभी इतना छोटा महसूस न करें कि आपका आत्मसम्मान आहत हो। समय बहुत मूल्यवान है, यह दोबारा मौका नहीं देता। दूसरों की गलतियां निकालने में जितना साहस लगता है, उससे कहीं अधिक अपनी गलतियां स्वीकार करने में ताकत चाहिए। सच्चे रिश्ते वक्त और इज्जत के अलावा कुछ नहीं मांगते। आज लोग प्यार की तलाश में हैं, लेकिन समझदारी की कमी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी से कुछ कहने से पहले यह जरूर सोचें कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। जीवन की परीक्षा में नंबर नहीं मिलते। अगर लोग आपको दिल में जगह दें तो समझ लें कि आप पास हो गए। जिस तरह जिस गांव में बारिश नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, उसी तरह जिस घर में धर्म और संस्कार नहीं होते वहां की पीढ़ियां कमजोर हो जाती हैं। वक्त ने हमें सिखाया है कि समय के साथ न केवल परिस्थितियां बदलती हैं, बल्कि लोग भी बदल जाते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में जितनी ऊंचाई पर पहुंचो उतना ही जमीन से जुड़े रहो। अपनी बातों और व्यवहार में मिठास रखें, लेकिन अपने दिल के रहस्यों को हर किसी के सामने न खोलें। जैसे मोर अपनी सुंदरता से सबका ध्यान आकर्षित करता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह सांप भी खाता है। जीवन सस्ती है, लेकिन जीने के तरीके महंगे हो गए हैं। यह जख्मों से भरी हुई है और हमें वक्त को मरहम बनाना सीखना होगा। हारना बुरा नहीं है, क्योंकि जो महानता की ओर बढ़ते हैं वे ही हार का सामना करते हैं। आधे रिश्ते इस वजह से निभाए जाते हैं कि लोग जरूरत के कारण जुड़े रहते हैं, लेकिन असली रिश्ते वे हैं जो बिना स्वार्थ के बने रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में सफलता उन्हें मिलती है जो अपनी मुश्किलों के पीछे छुपे अवसरों को देख पाते हैं। इंसान को हमेशा अपनी मेहनत और लगन पर भरोसा रखना चाहिए। वक्त के बीतने के बाद हमें अक्सर यह एहसास होता है कि जो छूट गया वह शायद हमारे लिए बेहतर था। जीवन में सबसे ज्यादा चोट हमें अपने लोगों से लगती है, गैरों से नहीं, अपनों से हारते हैं।
लेकिन यही जीवन है जो हमें हर दिन कुछ नया सिखाता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए वर्तमान का महत्व समझें और अपने कर्मों से जीवन को सार्थक बनाएं। जीवन के सबक। श्री कृष्ण की दृष्टि से कभी कभी नजदीकियां रिश्तों को मजबूत बनाती हैं तो कभी दूरी भी रिश्तों का परीक्षण करती है। धन दौलत तो लोग अक्सर पीछे छोड़ जाते हैं, लेकिन जो अपना नाम और आदर्श पीछे छोड़ जाते हैं वही वास्तव में सफल कहलाते हैं। सच्ची दोस्ती में डर होता है खुद को खोने का, लेकिन जब कोई सच्चा दोस्त खो देता है तो उसे एक दिन पछतावा जरूर होता है। यही जीवन है। यह हमें सूरज को ढलना और परवाने को जलना सिखाता है। ठोकरें इंसान को तकलीफ जरूर देती हैं, लेकिन गिरने के बाद वही हमें चलना सिखाती है। हमारा स्वभाव भी गर्म चाय की तरह है। जो इसे समझ ले वह आनंद उठाता है, और जो नहीं समझ पाता वह केवल खुद को जलाता है। जानकारी कहीं से भी आ सकती है, लेकिन अनुभव वही हासिल करता है जो समय और हालात से गुजरता है। जीवन का असली सुख तब समझ में आता है जब किसी के बीच में कोई तीसरा आता है। तब हमें एहसास होता है कि असली खुशी और सच्चे रिश्ते कितने महत्वपूर्ण हैं। हिम्मत मत हारो, क्योंकि यही तुम्हें मुश्किलों से बाहर निकालने की ताकत देती है। शब्दों का खेल बड़ा गहरा है। कड़वा बोलने वाले की मीठी चीजें भी कोई नहीं चाहता, जबकि मीठा बोलने वाले की कड़वी बातें भी लोग मान लेते हैं। इंसान की असली सुंदरता उसकी बोली में होती है, उसकी बाहरी चमक दमक में नहीं। मुसीबतें सिर्फ उन्हीं पर आती हैं जो उन्हें सहने और सुलझाने का साहस रखते हैं। यही लोग कठिनाइयों से सीखकर और बेहतर इंसान बन जाते हैं। सब्र रखना सीखो, क्योंकि समय के साथ सब बदलता है, यहां तक कि वे चेहरे भी जो तुम्हारी हंसी उड़ाते थे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके बारे में क्यों सोचना। हर किसी के जीवन में ऐसा पल आता है जब वह खुद को मूर्ख महसूस करता है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो वही दुनिया उसका सम्मान करती है। लोग असल में नहीं बदलते, बस उनके और हमारे बीच के फासले बढ़ जाते हैं। जीवन में थोड़ा खालीपन भी जरूरी है, क्योंकि इसी खाली जगह में हम खुद को पहचान पाते हैं। अगर स्वीकार करने का साहस और सुधारने की इच्छा शक्ति हो तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। किसी की मदद करने के लिए न तो धन की आवश्यकता होती है, न बड़े संसाधनों की। श्री कृष्ण समझाते हैं कि रिश्तों में सावधानी जरूरी है। जब आप बहुत जल्दी और आसानी से किसी से जुड़ते हैं तो लोग आपकी कीमत को कम आंकने लगते हैं। याद रखना, एक सच्चा प्यार देने वाला भी कभी कभी धोखा दे सकता है, लेकिन यही धोखा हमें सच्ची समझ और सीख का रास्ता दिखाता है। आज के समय में रिश्तों का बाजार ऐसा हो गया है कि जो दिल से साफ होता है वही अक्सर अकेला पड़ जाता है। कई लोग हमारे आसपास होते हैं, लेकिन जब हमारा मन उदास होता है तो कोई हमारा हालचाल तक नहीं पूछता। यह जीवन एक तमाशा बन गया है। जब तक यह दूसरों के साथ हो रहा हो हमें फर्क नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता हूं। मेरे लिए कोई अधिक प्रिय नहीं, न ही कोई कम, लेकिन जो मुझे प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वे मेरे भीतर होते हैं। ईश्वर के लिए सब समान है और हमें भी सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। जीवन में ठोकर खाने के लिए कांटों को दोष मत दीजिए, क्योंकि पैर तो हमने रखा था, कांटे तो अपनी जगह पर थे। यह हमें सिखाता है कि जिम्मेदारी हमारी है। दूसरों को दोष देने से पहले आत्मनिरीक्षण करें। यही सच्चा जीवन है। मन की शक्ति और भावनाओं का महत्व जीवन में सबसे बड़ा होता है। जो किसी को सच्चे दिल से याद करना चाहता है वह समय निकाल ही लेता है। जरूरी नहीं कि जो मीठा बोलता है वह सच्चा हो। आजकल मीठे शब्दों की आड़ में साजिशें रची जाती हैं। घमंड का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि हम सब मिट्टी से बने हैं और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएंगे। रोते हुए इस दुनिया में आए थे और रोते हुए ही इसे छोड़ जाएंगे। आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, यह संभव नहीं कि आपसे हर कोई खुश हो। यही जीवन का अजीब पहलू है।
कभी कभी खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में हम और अधिक उलझ जाते हैं। जीवन एक तैयार रास्ता नहीं है, इसे हर दिन समझना और सहेजना पड़ता है। मत पूछो जिंदगी का सफर कैसा है, जो बीत गया वही सबसे बेहतरीन है। कल के बोझ को आज पर डालने से मजबूत इरादे भी कमजोर हो जाते हैं। सही इरादा वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने का साहस रखता है। कुछ लोग सहानुभूति पाने के लिए अपनी कमजोरी दिखाते हैं, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब हम खुद को समझते हैं और दूसरों से अपेक्षाएं कम करते हैं। वफा के बदले वफा पाना आज के समय में एक दुर्लभ बात है। जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि वे यह मानते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज हमारे साथ है वह कल हमें छोड़ सकता है। इसलिए हर पल खुश रहो और किसी से कोई उम्मीद मत रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन सच्चा होता है उसके हर काम में अच्छाई होती है। आज की दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान की कमी है, क्योंकि हर कोई लेना चाहता है लेकिन देना कोई नहीं चाहता। अपने कर्मों को समझना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अपने स्वभाव को। जिनका मन साफ नहीं होता वे जीवन में केवल हानि उठाते हैं। ज्ञान किसी भी उम्र में प्राप्त हो सकता है, लेकिन अनुभव का रास्ता उम्र तय करती है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि अपने प्रयासों को कमजोर मत समझो। कुदरत के फैसलों पर शक करना अपनी मेहनत का अपमान है। जो मिलता है उसका अर्थ है कि कहीं कुछ खोया भी है। हमें अपनी सांसों की कीमत समझनी चाहिए, क्योंकि मौत से अधिक मूल्यवान हमारी जिंदगी के पल हैं। प्यार का असली मोल विश्वास से होता है। जन्म के साथ जीभ तो सबको मिलती है, लेकिन इसे सही तरीके से उपयोग करना सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। कुछ लोग हमारी असफलता से नहीं बल्कि दूसरों की सफलता से हमें चोट पहुंचाते हैं। सफलता अनुभव से आती है और अनुभव असफलताओं से। वक्त को सही तरीके से उपयोग करना ही सबसे बड़ी सीख है। पानी स्वच्छ हो तो उसमें चित्र साफ दिखाई देते हैं। वाणी मधुर हो तो चरित्र उज्जवल होता है। सूरज की तरह हर सुबह जीवन में उजाला लेकर आए और हर दिन हमारे लिए विशेष बने। दुआओं में सच्चे दिल से दूसरों के लिए खुशियां मांगते रहो। यही जीवन को सार्थक बनाता है। जीवन एक ऐसा सफर है जिसमें कभी हमें सुख की धूप मिलती है तो कभी दुख की छांव, परंतु जब मन में भगवान श्री कृष्ण का नाम होता है तब हर दुख एक अवसर बन जाता है। अर्जुन भी महाभारत के युद्ध में जब निराश और दुखी हुए तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान देकर मार्ग दिखाया। कृष्ण कहते हैं, जीवन के हर संघर्ष को स्वीकार करो, क्योंकि संघर्ष ही सफलता की ओर ले जाता है। जब भी मन में अंधकार हो तो श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि को सुनो, जो हमें यह एहसास दिलाती है कि हर अंधेरा एक नई सुबह से पहले आता है। जब जीवन में दुख आए तो याद रखना, कृष्ण ने भी कठिन रास्ते चुने थे, क्योंकि वही हमें मजबूत बनाते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखते हैं उनके जीवन में असंभव कुछ भी नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, दुख तो आएंगे, परंतु जब मेरे नाम का सहारा हो तो हर दुख छोटा लगता है। मन में शांति तब आती है जब हम अपना जीवन श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं। जिंदगी में ठोकरें खाने से मत घबराओ, क्योंकि श्री कृष्ण हमें हर ठोकर के बाद संभालने के लिए तैयार रहते हैं। श्री कृष्ण की शरण में जो जाता है उसकी हर पीड़ा दूर हो जाती है। जिनके पास भगवान का नाम है उनके पास हर सवाल का जवाब है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, क्योंकि सच्चे कर्म की राह पर हमेशा विजय होती है। कहानी दो भाइयों राम और श्याम की है, जो बचपन से एक दूसरे का साथ निभाते आए थे। दोनों के बीच बहुत प्रेम था, पर जैसे ही शादी हुई उनके जीवन में हलचल आ गई। राम की पत्नी सीता और श्याम की पत्नी गीता के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। कभी रसोई के काम पर तो कभी बच्चों की देखभाल को लेकर। राम और श्याम को इस बात की चिंता सताने लगी कि उनके परिवार की शांति कब वापस लौटेगी। धीरे धीरे यह झगड़े और बढ़ने लगे।
एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पत्नियों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। राम और श्याम भी इस स्थिति में फंसे हुए महसूस कर रहे थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि कैसे इन हालातों को सुधारें। श्याम को हमेशा यह विश्वास था कि कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा, जबकि राम इन झगड़ों से परेशान हो गया था और सोचने लगा कि शायद अब उन्हें अलग अलग रहना पड़ेगा। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध साधु का आगमन हुआ। उन्होंने गांव के लोगों को अपने प्रवचनों से प्रेरित किया और कई लोगों की समस्याओं का हल बताया। राम और श्याम को पता चला कि साधु महाराज लोगों की समस्याओं को बहुत ही गहराई से समझते हैं। दोनों भाइयों ने तय किया कि वे अपनी पत्नियों के बीच हो रहे झगड़े का समाधान खोजने के लिए साधु महाराज के पास जाएंगे। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, जहां दो बचपन के दोस्त राम और मोहन साथ रहते थे। उनकी दोस्ती का सफर बचपन से शुरू हुआ था और वक्त के साथ उनकी दोस्ती एक ऐसी मिसाल बन गई थी जिसे गांव के लोग बड़े गर्व से याद करते थे। राम और मोहन की मित्रता में एक खास बात थी, उनका साथ हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना, चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना आ जाए। राम और मोहन की पहली मुलाकात स्कूल में हुई थी, जब राम गांव में नया नया आया था। वह शांत स्वभाव का था और उसे दोस्त बनाने में झिझक होती थी। मोहन ने एक दिन उसे अकेला देखा और बिना किसी संकोच के उसके पास जाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। बस वही दिन उनकी दोस्ती की शुरुआत थी। राम ने धीरे धीरे मोहन की मदद से गांव में अपने पैर जमा लिए। दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया, खेला, पढ़ाई की और जीवन की हर छोटी बड़ी सीख को एक साथ जिया। समय बीता और जीवन में चुनौतियां आनी शुरू हुईं। जब राम के परिवार पर आर्थिक संकट आया तो मोहन ने बिना किसी सवाल के अपने दोस्त की मदद की। राम की पढ़ाई छूटने की नौबत आ गई थी, लेकिन मोहन ने उसे अपनी ट्यूशन से बचत किए हुए पैसों से पढ़ाई जारी रखने में मदद की। दूसरी तरफ जब मोहन की मां बीमार पड़ी तो राम ने दिन रात उसकी सेवा की, मानो उसकी अपनी मां हो। राम ने मोहन के परिवार का ख्याल रखा, खेतों में काम किया और घर के सारे जिम्मे उठाए, ताकि मोहन केवल अपनी मां पर ध्यान दे सके। इस कठिन समय ने दोनों के बीच की दोस्ती को और भी मजबूत कर दिया। उनके रिश्ते में सिर्फ संघर्ष ही नहीं था, बल्कि दया और ममता भी थी। मोहन अक्सर राम को समझाता था कि सिर्फ लड़ाई और संघर्ष ही जिंदगी नहीं है, जीवन में दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति रखना भी बहुत जरूरी है। राम ने मोहन से यह सीखा कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप सिर्फ उनकी नहीं, अपनी आत्मा की भी मदद कर रहे होते हैं। राम, जो पहले थोड़ा कठोर स्वभाव का था, मोहन की वजह से अधिक संवेदनशील और दयालु हो गया। अब वह हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता। दोनों ने अपने जीवन का यह सिद्धांत बना लिया था कि चाहे जो भी परिस्थिति हो, वे किसी को अकेला महसूस नहीं होने देंगे। समय की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब राम एक गंभीर बीमारी से जूझने लगा। डॉक्टरों ने कहा कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। यह सुनकर मोहन का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने दोस्त के सामने कभी कमजोरी नहीं दिखाई। वह राम के लिए हर पल खड़ा रहा। दोनों ने मिलकर जीवन की इस कठिन सच्चाई को स्वीकारा और अपने बाकी बचे दिनों को हंसते हुए बिताया। मोहन ने राम से वादा किया कि वह उसकी यादों को हमेशा जिंदा रखेगा, और राम ने मोहन से कहा, मेरे जाने के बाद भी तुम अकेले नहीं होगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। राम के आखिरी दिन में मोहन उसके पास बैठा था। राम ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमने जीवन की हर चुनौती को मिलकर सामना किया है और यह भी एक परीक्षा है। तुमने मुझे सिखाया कि मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं जब एक सच्चा दोस्त साथ होता है। मोहन ने आंसू भरी आंखों से कहा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे राम। तुम्हारी यादें, तुम्हारी बातें, तुम्हारा साथ, ये सब मेरे दिल में हमेशा रहेंगे। उस दिन राम ने आखिरी सांस ली, लेकिन उसकी दोस्ती और उसके द्वारा दी गई सीख मोहन के दिल में अमर हो गई। सच्ची दोस्ती केवल खुशियों में साथ देने तक सीमित नहीं होती।
असली दोस्ती तब दिखती है जब आप मुश्किलों में एक दूसरे का हाथ थामते हैं, बिना किसी शर्त के। दया और सहानुभूति सच्ची दोस्ती का आधार होती है। राम और मोहन की दोस्ती हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आएं, अगर आपका दोस्त साथ है तो हर मुश्किल का हल मिल जाता है। दोस्तों के बीच दया और परस्पर समर्थन न केवल जीवन को आसान बनाते हैं, बल्कि वह जीवन को जीने के काबिल भी बनाते हैं। जिंदगी की राह में कई उतार चढ़ाव आते हैं और हर मोड़ पर हमें अपनी हिम्मत और साहस को जगाना होता है। जब मुश्किलें बढ़ती हैं, तब हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना आवश्यक होता है। जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे साहस से ही संकटों का सामना किया जा सकता है। हर दिन एक नई शुरुआत है, एक नई उम्मीद के साथ जीने का अवसर। जब हम अपनी सीमाओं से बाहर निकलते हैं तो हमें अपनी असली क्षमताओं का एहसास होता है। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और हमारे भीतर छिपी संभावनाओं को उजागर करती हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमेशा याद रखें, जब आप आत्मा की आवाज सुनते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। दुख और संघर्ष हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन वे हमें असहाय नहीं बनाते। जब हम अपने दर्द को समझते हैं और उससे सीखते हैं, तब हम और भी मजबूत होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने दुखों को स्वीकार करता है वही सच्ची खुशी का अनुभव करता है। जब हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में रुकावटें आना स्वाभाविक है, पर याद रखें, हर बाधा एक नए अवसर का संकेत है। हमें हर चुनौती का सामना साहस के साथ करना चाहिए, क्योंकि यही हमें सफल बनाता है। श्री कृष्ण का कहना है, धैर्य रखने से ही समस्याएं हल होती हैं। हमारी सोच ही हमारी दिशा तय करती है। सकारात्मकता को अपनाएं और देखिए कैसे सब कुछ बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपका मन स्थिर है तो आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। इसलिए कठिनाइयों से मत घबराइए। हर संघर्ष को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ मानिए। खुद पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। श्री कृष्ण का यह संदेश हमेशा याद रखें, सच्चा विजेता वही होता है जो हार मानने के बजाय फिर से प्रयास करता है। आपकी मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच ही आपको सफलता की ओर ले जाएगी। जिंदगी को एक खूबसूरत यात्रा समझें और हर क्षण का आनंद लें। जब आप अपने सपनों के पीछे दौड़ते हैं तो सफलता खुद आपके कदम चूमेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्यों को ईमानदारी और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन उसके परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने कार्य में पूर्ण रूप से लिप्त होते हैं, तभी हम मानसिक शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। जो ज्ञानी है वह न तो जन्म लेता है और न ही मृत्यु को जानता है। आत्मा अमर है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें आत्मा के शाश्वत स्वभाव को समझाता है। आत्मा का ज्ञान हमें मृत्यु और जीवन के चक्र से ऊपर उठाता है। भक्ति से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश भक्ति की शक्ति को दर्शाता है। जब हम पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं तो वह हमारे सभी संकटों को दूर कर देते हैं। जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि हमें जीवन में उतार चढ़ाव को संतुलित ढंग से स्वीकार करना चाहिए। यह संतुलन हमें मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। सच्चा योगी वह है जो सभी प्राणियों के प्रति समभाव रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि निस्वार्थ प्रेम और करुणा हमारे जीवन का मूल आधार होना चाहिए। जब हम दूसरों के प्रति बिना स्वार्थ के विचार करते हैं, तब हम सच्चे मानवता का परिचय देते हैं। जो अपने मन पर नियंत्रण रखता है वह दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें आत्म नियंत्रण की शक्ति के बारे में बताता है। जब हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, तब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। सच्चा सुख आंतरिक शांति में है, बाहरी चीजों में नहीं। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि वास्तविक खुशी बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और संतुलन से आती है। अज्ञानी वही है
जो केवल बाहरी दिखावे पर ध्यान देता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान आंतरिक अनुभव और आत्मा की गहराई में है। इन उपदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और संतोषजनक बना सकते हैं। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें जीवन के सभी पहलुओं को समझने और उन्हें सही ढंग से जीने में मदद करता है। वह इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं। आजकल का प्यार अंधा नहीं गंदा हो गया है। अकेले रहने में और अकेले हो जाने में बहुत फर्क होता है। मकान अगर रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, खेत अगर रोड पर हो तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन जब इंसान अगर रोड पर आ जाता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। आजकल लोग बहुत जल्दी बदल जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि किसी के लिए जितना आप आज जरूरी हैं उसके लिए आप उतना जरूरी कल भी रहें। सुंदर शरीर में गंदा मन सोने की थाली में कील के समान होता है। समझदार वो नहीं है जो बहुत पढ़ा लिखा हो, बल्कि समझदार वो है जिसे यह हुनर आता हो कि किससे कहां और क्या बात करनी है। चश्मदीद अंधा बना, बहरा सुने दलील झूठों का है दबदबा और सच्चे हुए जलील। ये दुनिया है जनाब, यहां मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधे पर उठा लेते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कई बार हम ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां हमें नहीं पता होता कि आगे कैसे बढ़ें। ऐसे में सही सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण ही हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। क्या आप कभी महसूस करते हैं कि धोखे ने आपको तोड़ दिया है? लेकिन याद रखें, ये झूठे रिश्ते आपके असली मूल्य को नहीं घटा सकते। धोखा केवल एक अनुभव है, आपकी कहानी का एक अध्याय है, न कि अंत। हर कठिनाई हमें कुछ सिखाती है और हमें और मजबूत बनाती है। आपने विश्वास किया, ये आपकी ताकत है। याद रखें, जो लोग धोखा देते हैं वे अपने भीतर की कमजोरी को छिपाते हैं। जब कोई आपको धोखा देता है तो ये आपकी गलती नहीं है, ये उनकी कमी है। खुद को दोष देने का कोई कारण नहीं है। धोखा खाकर आप टूटी हुई नहीं, बल्कि नई ताकत से भरी हुई हैं। खुद को फिर से पहचानें। हर धोखा एक नया सबक है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। अपने अनुभवों से सीखें और उन्हें अपने भविष्य का निर्माण करने का अवसर बनाएं। धोखे के बाद दर्द सहना स्वाभाविक है, लेकिन उस दर्द को अपनी प्रेरणा बनाएं। आप अपनी कहानी को नया मोड़ दे सकते हैं। याद रखें, हर अंत एक नई शुरुआत है। जो आपसे धोखा खा गए उन्हें पीछे छोड़ें और आगे बढ़ें। अगर आप खुद को सीमित मानते हैं तो आप अपनी संभावनाओं को भी सीमित कर लेते हैं। सोचें कि आप क्या कर सकते हैं और आप अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखेंगे। हर चुनौती के भीतर एक अवसर छिपा होता है। कठिनाइयों को एक सीखने के अनुभव के रूप में लें और आगे बढ़ें। एक विफलता को एक नया सबक समझें और उसे अपने भविष्य के लिए प्रेरणा बनाएं। डर को स्वीकार करना और उससे आगे बढ़ना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। एक व्यक्ति जो अपने डर से बाहर निकलने का निर्णय लेता है, वह अपनी सीमाओं को पार कर सकता है। आज का दिन ही आपके पास है। अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें और उस पर काम करें। जैसे एक छात्र जो हर दिन थोड़ी देर पढ़ाई करता है, वह एक दिन अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेता है। खुश रहना एक विकल्प है, न कि एक स्थिति। यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करने के बजाय अपने भीतर खोजें। हर सुबह जब आप उठते हैं तो यह एक नया दिन है, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का एक नया मौका। इसे गंभीरता से लें और हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं और ताकत होती है। खुद को स्वीकार करें और अपने गुणों को पहचानें। यह आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। जब आप एक लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो यह अगला कदम उठाने का समय होता है। हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें और नई चुनौतियों का सामना करें। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लो, लेकिन वह आपकी बुराई जरूर करेंगे। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते तो वह आपको अपना कैसे मानेंगे? आप किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाएं,
क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते, बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे, उसके सामने जबरदस्ती कभी अपना प्रेम मत दिखाओ। मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं है, बस कोई था जिससे यह उम्मीद नहीं थी। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो, क्योंकि जो आपका है वह आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। नफरत की एक बात बहुत अच्छी है कि यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। कितनी अजीब बात है ना, कुछ पल खुश रहने के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। यह जिंदगी मां जैसी होनी चाहिए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरों के पास कैसी है, सबको बस यही लगता है कि मेरी वाली सबसे अच्छी है। शरारतें करो, साजिशें नहीं। हम शरीफ जरूर हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं। जब इंसान का दिल टूटता है ना, तो सिर्फ दिल ही नहीं टूटता, उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है। जो सिर्फ आपसे होता है, पर शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है गलत दिशा में भटका हुआ मन। रिश्तों को इस कदर आजमा चुके हैं कि अब अकेलेपन से मोहब्बत सी हो गई है। जिसके पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, वह किसी एक की फीलिंग कभी नहीं समझ पाते। किसी के लिए इतना भी क्या टूटना कि खुद के लिए मुस्कुरा ही ना पाओ। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कई बार हम फैसले ही गलत ले लेते हैं। लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसर को बेवकूफ समझने लगते हैं। आदमी के शब्द नहीं बोलते, बल्कि उसका वक्त बोलता है। ना जाने किस बात पर इंसान को नाज है, जो आखिरी सफर के लिए भी दूसरों का मोहताज है। नजर भी क्या चीज है, यह उसी को ढूंढती है जो इसे नजरअंदाज करता है। आशिक पैर पकड़ते हैं मेरे, मैं मोहब्बत भुलाने का हुनर सिखाता हूं। ताल्लुकात बढ़ाने हैं तो कुछ आदतें बुरी रखो। ऐब ना हो तो लोग महफिलों में नहीं बुलाते। वजह चाहे जो भी हो, धोखा आखिर धोखा ही होता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। दूरियां मायने नहीं रखती जब दिल एक दूसरे से वफादार हो। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो, तो 95% चांसेस ये हैं कि आपने वह चीजें करना बंद कर दी जो उन्हें आपसे चाहिए थीं। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। लौटते वह लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं, टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। जो छोड़ गया उसको याद मत कर, गिरी हुई चीजों को उठाने में वक्त बर्बाद मत कर। ना हथियार से मिलती है, ना अधिकार से मिलती है। दिलों में जगह हमारे व्यवहार से मिलती है। सामने मीठी मीठी बातें करें और पीठ पीछे काम बिगाड़े, ऐसे मित्र से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वह उसी प्रकार है जैसे अंदर विष और ऊपर से दूध से भरा हुआ घड़ा। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। किसी के साथ टाइम पास करने के लिए रिश्ता ना रखो, बल्कि रिश्ते निभाने के लिए टाइम रखो। दुनिया वालों के सामने अपने दुख कभी जाहिर ना करो, क्योंकि यह वहां पर नमक जरूर लगाते हैं जहां पहले से ही जख्म हो। इंसान दोनों अवस्थाओं में बेबस है। दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। यह दोनों हमारे कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त होते हैं। बीते हुए कल को सोचने से अच्छा है आज मेहनत करके आने वाले कल को अच्छा बना लिया जाए। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो यह पता चला कि जिस्म में जमीर होना उतना जरूरी नहीं है जितना कि जेब में पैसा होना जरूरी है। जब सर पर जिम्मेदारी बड़ी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है।
बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। यह महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा अतीत कितना कठिन था, तुम हमेशा दोबारा शुरुआत कर सकते हो। एक बार जब आपको लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं तो उन्हें फिर कभी परेशान ना करें। हमारा दुश्मन हमारा उतना नुकसान नहीं कर सकता है जितना हमारे विचार खुद से हमारा नुकसान कर सकते हैं। अहंकार ज्ञान का उल्टा है। जितना अधिक ज्ञान होगा उतना कम अहंकार होगा। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की जनाब, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, क्योंकि हम ज्यादातर भावनाओं में बहकर ही अपने राज दूसरों को बता देते हैं। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। जिस रिश्ते में अपनी अहमियत खत्म हो चुकी हो उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर है। मजाक मत उड़ाना किसी को उदास देखकर दोस्तों। क्या पता कोई अपने अंदर कितना बड़ा दर्द लेकर जिंदगी जी रहा हो। जहर में भी इतना जहर नहीं होता जितना कुछ लोग दूसरों के लिए अपने दिल में रखते हैं। ब्याज भले 2% ज्यादा देना पड़े, पर उधार अपनों से कभी मत लेना। जिंदगी में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब कुछ बुरा भी हो जाए तो बुरा नहीं लगता। आपके जज्बातों की कदर ना करें, उसके पीछे पागल होना प्यार नहीं बेवकूफी है। प्रशंसा झूठी हो सकती है, लेकिन ईर्ष्या कभी झूठी नहीं होती है। जीवन में एक बात सदैव याद रखना कि कोई व्यक्ति यदि आपकी अहमियत ना जान पाए तो इससे आपकी कीमत घट नहीं जाएगी। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। गलती में सुधार करना आज भी मुमकिन है, लेकिन इंसान ही गलत हो तो कुछ कह नहीं सकते। गलतियां उसी इंसान से होती हैं जो काम करता है। निकम्मे और निठल्ले की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। बदला लेने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। जिन्होंने आपको कष्ट दिए हैं उन्हें अपने कर्मों का फल देर सवेर मिल ही जाएगा। एक जहरीला व्यक्ति कभी नहीं बदलता, वह तो बस बेचारा बनकर हर चीज का इल्जाम दूसरों पर लगाने की तैयारी में रहता है। उम्र के आखिरी पड़ाव तक हम सफर साथ हो तो चेहरे की रौनक देखते ही बनती है। जब सुनने वाला कोई नहीं होता तब दिल की बात लोग स्टेटस पर लगा देते हैं। बहुत से लोग आपसे निराश भी होंगे जब आप खुद को ज्यादा अहमियत देने लगोगे। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। फर्क सिर्फ सोच का होता है, वरना सीढ़ियां ऊपर भी जाती हैं और नीचे भी आती हैं। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर इंसान का होना जरूरी है। आपका ज्यादा अच्छा होना भी आपको डूबता है। अकेले रहने पर आप इतने दुखी नहीं होंगे जितने आप गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हैं। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वे किस्मत की बात कभी नहीं करते। आपका स्वाभिमान अगर किसी को अभिमान लग रहा है तो उसे बिल्कुल लगने दीजिए। रिश्ते अगर दिल में हो तो तोड़ने से भी नहीं टूटते, और अगर दिमाग में हो तो जोड़ने से भी नहीं जुड़ते। उम्र गुजर जाती है तराजू की तरह साहब, कभी फर्ज भारी होते हैं तो कभी ख्वाहिशें। जिंदगी में अगर कोई सही रास्ता वाला दोस्त है तो वह है अनुभव। जो डरा ही नहीं मुझे खोने से, वह क्या अफसोस करेगा मेरे ना होने से। याद रखना, जो संघर्ष से परिचित नहीं होता वह कभी चर्चित नहीं होता। जीवन में सिर्फ ऐसे लोगों को चुनो जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे हों। जिंदगी कहां रुलाती है, रुलाते तो वो लोग हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी समझ बैठते हैं। विचार चाहे कितने भी उत्तम क्यों ना हो, वे सार्थक तभी माने जाते हैं जब उनकी झलक व्यवहार में दिखती हो। आज आप जो संघर्ष कर रहे हैं वह उस ताकत को विकसित कर रहा है जिसकी आपको कल जरूरत है। थोड़ा महंगा पड़ा औरों के लिए जिंदगी जीना, उम्र खर्च भी हुई और कुछ हाथ भी ना लगा। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, किसी की नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो। कुछ लोग नाराज हैं हमसे, पता नहीं हमने क्या गलत किया। शायद हमने सच को सच कहा, यही गलत किया। ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। काश खुदा बरसा दे बारिश ईमान की,
लोगों के जमीर पर बैठी है धूल बहुत। जिंदगी में जब बचपन के खेल खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर किस्मत के खेल शुरू हो जाते हैं। जिंदगी का हर पल यही सिखाता है, न कल कभी गुजरता है, न कल कभी आता है। किसी को कमजोर मत समझो, 5 रुपए का पेन भी 50 करोड़ का चेक लिखने के काम आता है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही मिलता जरूर है। एक सच्चा मित्र हजारों परिचितों के बराबर होता है। जो भी करना आपके लिए सही है वह आप करते चले जाते हो तो आप अपने से प्यार करते हो। सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि जिंदगी में लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। अपने लफ्जों पर नियंत्रण रखना सीखो, क्योंकि लफ्ज ही अच्छे मानवीय गुणों को दर्शाते हैं। आपकी जिंदगी तब तक नहीं बदल सकती जब तक आप खुद इसे बदलने का फैसला नहीं करते। एक ही समानता है पतंग और जिंदगी में, जब तक ऊंचाई में हो तब तक ही वाह वाह होती है। कई बार ऐसे मुकाम पर आ जाती है जिंदगी जहां पसंद तो बहुत कुछ है पर चाहिए कुछ नहीं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर आपके पास सही इंसान हो। सुंदरता से ज्यादा चरित्र मायने रखता है। सबसे अलग होना आपकी कमजोरी नहीं, ताकत भी हो सकती है। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। दिल है ही कहां मेरे पास, कब्रगाह बन गया है। बड़ी ख्वाहिशें दफन हैं इस छोटी सी जगह में। बुरे अच्छे जैसी भी हों, सब रिश्ते यहीं के हैं। किसी को साथ दुनिया से कोई लेकर नहीं जाता। बीतता वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। कैसे नादान हैं हम, दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे रहा हो, वह इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है। ये शिकायतों का दौर देखता हूं तो थमसा जाता हूं। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। सुना था लोगों से कि वक्त भी बदलता है, वक्त ने बताया कि लोग भी बदलते हैं। जाया ना कर अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देख तुझे समझता कौन है। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। सुख का अर्थ है जो है उसका आनंद लेना, दुख का अर्थ है मुझे और चाहिए। तजुर्बे ने एक ही बात सिखाई है, नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है। बचपन में भरी दोपहर में नाप आते थे पूरा मोहल्ला। जब से डिग्रियां समझ में आईं, पांव जलने लगे। बातें जो कहीं नहीं जाती वह कहीं नहीं जाती। मंजिलें हमारी करीब से गुजरती गईं जनाब, और हम औरों को रास्ता दिखाने में रह गए। कुछ इकट्ठा भी उन्हीं के पास होता है जो बांटना जानते हैं। जिंदगी कैसी अजीब हो गई है। खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। पहले चुभा बहुत, अब आदत सी है। यह दर्द पहले था, अब इबादत सी है। अपने ही घर में मेहमान बनकर आना जाना हुआ जब से शहर में कमाना शुरू हुआ। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि यह बात केवल आपको पता हो। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है, हम जिनके साथ के लिए तरसते हैं वह किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। यहां रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। भले ही भगवान मुझे देर से देते हैं, लेकिन मुझे बाकी लोगों से बेहतर चीजें ही मिलती हैं। दुनिया धोखा देकर अक्लमंद हो गई और हम भरोसा करके गुनहगार हो गए। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। कई बार रिश्ता भी दो लोगों की जिद के आगे बहुत कच्चा पड़ जाता है। रोड किनारे चाय वाले ने हाथ में गिलास थमाते हुए पूछा, चाय के साथ क्या लोगे साहब? जुबां पर लफ्ज आते आते रह गए। पुराने यार मिलेंगे क्या? कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता पर जिंदगी को अमीर बना देते हैं। रोजाना पढ़ो और चिंतन करो। पहला, मरना अवश्य है। दूसरा, साथ कुछ नहीं जाना है। तीसरा, जो करेगा वह भरेगा। चौथा, जहां उलझो वहीं सुलझाओ। पांचवा, जो है उसमें संतोष करो। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर ही है, मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं।
अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती। जब भी अचानक आपके प्रति किसी व्यक्ति का व्यवहार बदल जाए तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी है। शर्त यह है कि पहले जी भर के अंधेरा तो देख लो। ये 4 बातें आप जीवन भर याद रखना। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता। कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। जो देता नहीं वह लेने का भी अधिकारी नहीं है। मनुष्य बिना बीज बोए फल खाने की आस में जीवन बर्बाद करता है। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। इंसान 2 वजह से बदल जाता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। रिश्ते हों या बर्फ, दोनों को बनाने और बनाए रखने के लिए ठंड रखनी बहुत जरूरी है। कोई नहीं देखता आपके आंसू, किसी को नहीं दिखती आपकी उदासी, कोई नहीं समझता आपकी पीड़ा। पर है ना अजीब बात, सबको दिखती है आपकी गलतियां। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, शमशान, तृष्णा का गड्ढा और मनुष्य का मन। धुआं भी ढूंढ ही लेता है अपना वजूद, कभी तो खुद को खोकर, कभी हवा का होकर। किस पर ठहरती है नजर, यह नजर नजर की बात है। कौन किसका बन जाता है अजीज, यह मुकद्दर की बात है। अच्छे इंसान में भी एक बुरी बात है कि वह हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझ लेता है। जरूरी नहीं कि जीने का कोई सहारा हो, जरूरी नहीं कि जिसके हम हो वह भी हमारा हो। यूं तो कोई सबूत नहीं है कि कौन किसका क्या है। ये दिल के रिश्ते तो बस यकीन से चलते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। आज जहां मैं हूं वहां कल कोई और था। यह भी एक दौर है, वह भी एक दौर था। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। तजुर्बा उम्र से नहीं बल्कि हालातों से होते हैं। जिन्हें वाकई बात करना आता है वह लोग अक्सर खामोश रहते हैं। इन 4 लोगों से दूर हो जाएं। पहला, जो आपसे झूठ बोलते हैं। दूसरा, जो आपकी बेइज्जती करते हैं। तीसरा, जो आपका इस्तेमाल करते हैं। और चौथा, जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं। प्रकृति ने सिर्फ 2 ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाएं या फिर छोड़कर जाएं। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए सदैव प्रसन्न रहें। सबको उसी तराजू में तोलिए जिसमें खुद को तोलते हो। फिर देखना, लोग इतने भी बुरे नहीं हैं जितना हम उन्हें समझते हैं। मिल है भगवान एक पत्थर के अंदर भी, कोई ढूंढे तो सही। भगवान तो इंसान के अंदर भी है, कोई इंसान बने तो सही। हम पागल अच्छे हैं दुनिया के समझदार लोगों से। हम अपने ख्वाब जरूर तोड़ते हैं पर किसी का दिल नहीं। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। अहंकार की वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। कोशिश करके देखिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना। समय बलवान होता है जो व्यक्ति को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। मित्र, यदि तुम्हारा समय बलवान है तो अहंकार से बचो। यदि समय खराब है तो बुरी संगति से बचो। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लें। दुनिया को देखकर जो फैसला लेते हैं वह हमेशा दुखी ही रहते हैं। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब कोई अपना साथ देता है तो अच्छा लगता है। जब तक हमें दुनिया ठुकरा नहीं देती तब तक हमें परमात्मा की याद नहीं आती। यह आग भी अजीब चीज है, सच बोलने से भी लग जाती है। दूसरों को महंगा करोगे तो खुद सस्ते हो जाओगे। अपनी तारीफ करने वालों से ज्यादा गलतियां निकालने वालों को सीरियस लो। चाहे जितनी भी पीड़ा तुम भोग रहे हो, सब तुम्हारे निर्णय का फल है। और जिस दिन तुम निर्णय बदल दोगे उसी दिन जीवन बदल जाएगा। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है यह देखने में हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि जो ईश्वर ने हमें दिया है वह देखने का हमें वक्त ही नहीं होता। दूसरों की मदद करते हुए यदि दिल में खुशी हो तो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। कोयला और मनुष्य की जलन तब शांत होती है
जब वह स्वयं राख हो जाए। इंसान ने वक्त से पूछा कि मैं हार क्यों जाता हूं। वक्त ने कहा कि धूप हो, छांव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हों, मैं हर वक्त चलता रहता हूं, इसीलिए मैं जीत जाता हूं। इस दुनिया में हम बिना लिबास के आए थे और बस एक कफन की खातिर इतना सफर करना पड़ा। जिसको 1 रुपये की कीमत पता होती है वह करोड़ों मिलने पर भी घमंड नहीं करता। मत कर यकीन, यहां पल भर की मुलाकात पर जरूरत ना हो तो लोग सालों के रिश्ते भी भूल जाते हैं। माफी वही इंसान दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते रहते हैं। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख भी आती है जो जीवन को ही बदल देती है। इसलिए सब्र रखो, वक्त सबका आता है, बस मेहनत करते रहो। मैं पैसा हूं, मैं बोलता नहीं, मगर सबकी बोलती बंद कर सकता हूं। मित्र गरीब हो या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में कितना साथ देता है यह मायने रखता है। अगर आप सोते समय पैसे नहीं कमा सकते हो तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। पैसा वही भाषा बोलता है जो पूरी दुनिया समझती है। पैसे बचाने पर ध्यान मत दो, बल्कि ज्यादा कमाने पर ध्यान दो। अगर वक्त निकल जाने के बाद किसी की कद्र की जाए तो वह कद्र नहीं, अफसोस कहलाता है। वक्त सब कुछ दिखा देता है, अपनों का साथ भी और अपनों की औकात भी। लोगों की बातों से परेशान क्यों होते हो? लोग तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। जब आपके हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। अधिकार के लिए जरूर लड़ो, लेकिन जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह मत करो। आपकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जब तक आप जीवित हो तब तक अपने सपनों की मृत्यु मत होने देना। मनुष्य को श्रेष्ठता उसके संस्कारों से मिलती है, लेकिन सिद्ध उसके व्यवहार से होती है। हौसला रखो, वह मंजर भी आएगा जब प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मेहनत करोगे तो लोग हंसेंगे, लेकिन जब सफल हो जाओगे तो वही लोग जलेंगे। आप क्या बन सकते हो, क्या पा सकते हो और क्या कर सकते हो, इसकी कोई सीमा नहीं है, सिवाय उन सीमाओं के जो आप अपने मन पर लगाते हो। मिट्टी का मटका और परिवार की असली कीमत केवल उसे बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। तुम कितना भी अच्छा कर लो, बुराई तो जरूर करेंगे। अगर मेहनत आपकी आदत बन जाए तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है। दुनिया दिखावे से आपको जानती है, लेकिन भगवान आपकी नीयत से। औरत शायद मोहब्बत करने वालों को भूल जाए, पर इज्जत देने वालों को कभी नहीं भूलती। जब झूठ की आवाज सच से ज्यादा बढ़ने लगे तो समझ लेना कि सच पराजित होने वाला है। असफल इंसान को कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि सफल इंसान सपने दिखाता है और असफल इंसान सच्चाई। जीवन में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन भगवान